एफआईआर दर्ज हुई है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पर, जो चंपत राय का ड्राइवर था। एफआईआर दर्ज हुई है अनुकल्प मिश्र पर, लवकुश मिश्र पर, मनीष यादव पर, सुभाष श्रीवास्तव पर, अविनाश शुक्ल पर, करुणेश पांडे पर और रमाशंकर मिश्र पर। इस एफआईआर के बाद ताबड़तोड़ सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। एफआईआर में साफ साफ कहा गया है कि एसआईटी की जितनी भी प्रारंभिक रिपोर्ट है, मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, उनसे साफ है कि दान राशि की गिनती करने वाले कर्मचारियों ने चोरी की। साथ ही उन्होंने बार बार धन का गबन और दुरुपयोग करने का अपराध किया। भगवान राम के धाम अयोध्या के साधु संतों को लगता है कि योगी सरकार के तुरंत एक्शन लेने से अपराधियों पर नकेल जल्द ही कसी जाएगी। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। योगी सरकार की तरफ से एक्शन के आसार साफ साफ दिखने लगे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को मिली जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर जांच में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियां सामने आती हैं, तो उन्हें जब्त भी किया जाएगा। आरोपियों में टिन्नू यादव सबसे पहले सुर्खियों में आया था। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बेहद करीबी भी था। नवभारत की टीम ने अयोध्या में टिन्नू यादव के 2 मंजिला हॉस्टल में जाकर देखा कि वहाँ क्या चल रहा है। टिन्नू पर आरोप है कि उसने चंदा चोरी के पैसे से ही हॉस्टल बनाया था, जिसे उसका भाई कन्नू यादव चलाता था और छात्रों से पैसा वही वसूलता था। कुछ देर पहले जब यहाँ पहुंचा था, कुछ लोग जरूर मौजूद थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस उनको लेकर यहाँ पहुंची थी, उनसे यहाँ भी पूछताछ हुई है, उनसे निशानदेही कराई गई है कि क्या ये प्रॉपर्टी जिस पर ये रमाशंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती पूनम यादव और पूनम देवी और रवि यादव पुत्र का नाम लिखा हुआ, क्या ये प्रॉपर्टी आपकी है? तो ये उनकी निशानदेही पर पुलिस उनको पहचान कराने के लिए यहाँ लेकर पहुंची थी। अभी यहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी तब भी यहाँ पे लोग थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। टिन्नू यादव की गिरफ्तारी के बाद उसके घर वालों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं उसके पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा कि उसने राम के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया है। आपको इस बात का अफसोस है कि आपके ही मोहल्ले का रहने वाला एक जो शख्स था, वो चढ़ावा चोरी में तो अफसोस होगा ही, उसका तो अफसोस होगा, दुख होगा उसका कि ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था। आपके ही पड़ोसी थे? हाँ, पड़ोसी मान लो, यहाँ पूरा मोहल्ला ही पड़ोसी है। वो तो भाई पूरा मोहल्ला पड़ोसी है हमारा। आपको लगता है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो फंसेगा उसके साथ होना चाहिए। इसने किया होगा, ठाकुर जी खुद न्याय करेंगे। एक तरफ एफआईआर है, कुछ गिरफ्तार भी हैं, कुछ इस्तीफे भी हैं, लेकिन सवाल आस्था की चोरी का है। इसलिए सवाल है कि विश्वासघात की साग में और कितने हाथ झुलस सकते हैं। बात अब 8 गिरफ्तारियों और उन पर हुए मुकदमों से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पहले हम आपकी एक नजर उन 8 एफआईआर दर्ज गिरफ्तार आरोपियों की तरफ लेकर चलते हैं कि उन पर मामला बना कैसे। चढ़ावा गबन का पहला आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है। वो मंदिर के कार्यों में सीधा दखल रखता था और दान पात्र की चाबियां उसी के पास होती थी। ड्राइवर को इतना सारा जिम्मेदारी दे दिए और सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। दूसरा नाम अनुकल्प मिश्रा का है, जो चढ़ावे में आने वाली नकदी की निगरानी किया करता था और माना जा रहा है कि वो गबन का मास्टरमाइंड हो सकता है। उसके घर से 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। तीसरा नाम है लवकुश मिश्रा का, जो कि अनुकल्प मिश्रा का बेनोई है। उसके घर से भी 10 लाख रुपए की नगद बरामदगी हुई। चौथा नाम मनीष यादव का है, जो टिन्नू यादव का भतीजा है और उसे टिन्नू ने ही मंदिर में रखवाया भी हुआ था। उसके घर से भी कैश बरामद किया गया। पांचवा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है, जो कि कैनरा बैंक से रिटायर्ड होने के बाद ट्रस्ट से जुड़ा
नकदी की निगरानी की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। छठा नाम है अविनाश शुक्ला का, जो कि नकदी की काउंटिंग विभाग से जुड़ा हुआ था। अविनाश के खाते से 5 लाख रुपए रिकवर किए गए। सब एकदम मौज में थे कि भाई एकदम लूट लाओ कूट खाओ, लेकिन भूल गए थे कि ये राम का माल है, इसको लूट कर कूट कर आप खा नहीं सकते। सातवां नाम है करुणेश पांडे का, जो कि अनुकल्प का करीबी था और नकदी की जो गिनती होती थी उसमें वो शामिल रहता था। आठवां नाम है नकदी की गिनती के काम से जुड़े रमाशंकर मिश्रा का, जिसके यहां से कुछ नकदी भी बरामद हुआ है। आज इन सभी आरोपियों की अदालत में पेशी हुई, जहां से इन्हें सोमवार तक के लिए जेल भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये चढ़ावों की गिनती करने वालों ने अपने स्तर पर ही करोड़ों करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए? ये चढ़ावे पर गिद्ध नजरें और भी टिकी हुई थी। अगर लगी थी, टिकी हुई थी, तो उनकी जांच कब होगी? सवाल यह विपक्ष भी पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और पूछ रहे हैं कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी और शाखाओं को मिलेगी माफी। ये शायराना अंदाज में वो तंज कस रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए और यह निश्चित तौर पर निश्चित कर लिया गया कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब कि निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया। यह अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनके आरोप है और उनके सवाल भी। जो बात अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कही है, वही बात विपक्षी दलों के दूसरे नेता खुल्लम खुल्ला बयान देकर कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल ने यहीं आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी के तालाब की बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जब से एसआईटी जांच कर रही है, उसमें कुछ पोर्शन लीक होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सबके कटिंग रखते जा रहे हैं। और अब तक जिन 8 लोगों को उन्होंने नामित किया है वो काफ़ी नहीं है। बड़ी मछली पकड़ में आई नहीं रही है, लेकिन अखबार में कहीं कहीं उनका नाम आया है, हम रखे हैं। निश्चित रूप में हाई लेवल की कमेटी बनके जांच होनी चाहिए। लेकिन जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है। ये जो 6 सांसद को जो 50-50 करोड़ दिया है ना, वो राम मंदिर के